11th क्लास से हमारे पास कोलिजन चला हुआ था। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बताया था कि कोलिजन आर टू टाइप, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था इलास्टिक कोलिजन कौन सा होता है, एक ऐसा कोलिजन जिसमें इन विच नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर जो एनर्जी है वो आपकी टोटल एनर्जी है वो आपकी कंजर्व होती है। मोमेंटम और एनर्जी आर द टू की पॉइंट है आपके पास यहाँ पर, जो दोनों के दोनों इसके अंदर इलास्टिक कोलिजन के अंदर कंजर्व रहते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी के अंदर हम उन वेलोसिटी और उन बॉडी की आपके पास कोलिजन के बाद में कितनी वेलोसिटी होगी, सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच दोनों फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सेपरेशन के बाद में दोनों बॉडी कितनी वेलोसिटी से जाएंगी वो वैल्यू भी हम इसी के अंदर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, ये हमारे पास दो बॉडी है आपके पास। ये हो गई फर्स्ट बॉडी जिसका नाम दिया हमने ए, जो मास है m1 से, ये इधर u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है। हेड ऑन कोलिजन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये आपके पास सेकंड बॉडी हो गई। ठीक है, सेकंड बॉडी को हमने b मान लिया और ये जो है आपके पास सेकंड वाली बॉडी u2 वेलोसिटी से मूव करने लग रही है। ठीक है, यहां से स्पष्ट है u1 की वैल्यू है वो u2 से ज्यादा है, क्योंकि कोलिजन तो तभी होगा ना। ठीक है, अदरवाइज तो ये आगे चलता रहेगा, ये पीछे चलता रहेगा। तो कोलिजन तो जब होगा जब u1 की वैल्यू आपके पास ज्यादा होगी। तो ये तो हो गया जी बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले। और उसके बाद ये हमारे पास हमने ले लिया फर्स्ट बॉडी और ये हो गई सेकंड बॉडी। ये आपके पास हो गया ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, और ये आपके पास फिर उसके बाद में फर्स्ट बॉडी इधर आपके पास चली गई v1 वेलोसिटी से। ठीक है, और सेकंड बॉडी आपके पास मूव कर गई है v2 वेलोसिटी से। ये सेकंड वाली बॉडी है जो v2 वेलोसिटी से मूव कर गई। और कोलिजन के बाद में जैसे टक्कर हुई, कोलिजन के बाद में जो v2 है उसकी वैल्यू आपको पता है ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए, तो यहां पर मैंने बताया आपको दो की पॉइंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसके अंदर दो ही हैं, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी, दो की पॉइंट है यहां पर। ठीक है, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करता हूं। मोमेंटम आपका बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पहले हम बात करते हैं बिफोर कोलिजन की। तो आपके पास ये फर्स्ट बॉडी थी जिसका मास m1 था, ये सेकंड बॉडी जिसका मास है m2। ठीक है, इधर u1 वेलोसिटी से मूव करे, ये u2 से। तो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम हमारे पास हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी m1 u1 प्लस में सेकंड बॉडी का m2 u2। इसके बाद में आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद में वेलोसिटी चेंज हो चुकी है। फर्स्ट बॉडी थी उसकी वेलोसिटी हो गई v1 और सेकंड बॉडी की वेलोसिटी हो गई v2। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सो फर्स्ट बॉडी को एक साइड में कर लेते हैं। m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, m2 v2 माइनस m2 u2। यहां से m1 इसमें से अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो हमारे पास बच गया u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, यहां से m2 कॉमन ले लिया v2 माइनस u2। इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नाउ वी अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि मैंने पहले बता दिया आपको इलास्टिक के अंदर आपके पास एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं। तो आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन की बात करें तो m1 u1 का स्क्वायर, सेकंड बॉडी की हो जाएगी हाफ m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आफ्टर कोलिजन। और कोलिजन के बाद की बात करें तो हाफ m1, कोलिजन के बाद में वेलोसिटी है हमारे पास v1 का स्क्वायर प्लस में हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड में हाफ को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे और फिर वही बातें हैं जो आपने फर्स्ट स्टेप के अंदर किया था। फर्स्ट वाली बॉडी को एक साइड में कर लेंगे तो m1 v1 का स्क्वायर इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। इसको सेकंड वाले को एक साइड में कर लेंगे, m2 v2 का स्क्वायर माइनस m2 u2 का स्क्वायर। ठीक है, समझ गए बात को, क्लियर है।
अच्छा जी, आपको कॉमन लेके मैंने कैंसिल आउट कर दिया है। यहां से m1 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आपके पास हो गया u1 माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से m2 को अगर कॉमन लेते हैं तो v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। इफ यू डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए। क्या होगा, m1 से m1 कैंसिल आउट, यहां से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर ओवर u1 माइनस v1 इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर ओवर v2 माइनस u2। ठीक है, इस टर्म को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, a स्क्वायर, जैसे अगर मैं इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मानूं तो आप इसको लिख सकते हो a प्लस b इंटू में a माइनस b। तो इसको आप उसी फॉर्मूले से सोल्व कर लीजिए और ये आपके पास क्या बन जाएगा, u1 माइनस v1, u1 प्लस v1 ओवर u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, सेकंड में v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2 ओवर v2 माइनस u2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, क्या मिला, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। क्लियर हुआ। यहां से v2 की वैल्यू निकालें, v2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, u1 प्लस v1 माइनस u2। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। यहां से आप ये भी कह सकते हो, क्या, इसको मैं नेक्स्ट इक्वेशन नाम दे रहा लग रहा हूं, सेकंड इक्वेशन हो गई आपके पास। ठीक है, तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं v2 माइनस v1 ओवर u1 माइनस u2 इज इक्वल टू 1, या हम ये कह सकते हैं e इज इक्वल टू 1। और e इज इक्वल टू 1 हमने क्या बताया था, लास्ट टॉपिक हमने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो यहां पर e की वैल्यू 1 आ चुकी, इट मींस कैसा कोलिजन है हमारा, इलास्टिक कोलिजन है। मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, आपका इलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 होती है, इन इलास्टिक कोलिजन में 0 होती है। ठीक है, तो यहां से आगे आपके पास देखिए, इसको अगर मैं इस साइड में ले जाता हूं तो v2 माइनस v1 हो जाएगा और इसको इधर लेके आएंगे तो u1 माइनस u2, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो आपके पास, ये इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन, ये आपकी इस टाइप से भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी। ठीक है, यहां से हमें रिजल्ट मिल गया, e की वैल्यू, e इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो e की वैल्यू हमारे पास यहां पर 1 आ चुकी है, इट मींस कोलिजन कैसा हमारा, इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कोलिजन के बाद, सेपरेशन के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होगी, फॉर्मूला आपके पास कि कोलिजन के बाद में, तो इक्वेशन सेकंड को, सॉरी ये इक्वेशन सेकंड तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, ये इक्वेशन नंबर थर्ड होगी। तो थर्ड इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हम बात करें, क्या मिलता है अपने को, m1 इंटू में u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2। ये देखिए v2 है, v2 की वैल्यू में ये डायरेक्ट पुट करने लग रहा हूं इसी के अंदर, क्या हमारे पास u1 प्लस v1 माइनस u2 एंड माइनस u2। ये v2 की वैल्यू थी, इस कंप्लीट v2 की वैल्यू मैंने यहां पर पुट की, इसके अलावा माइनस u2 लास्ट में हो गया। ठीक है, अब v1 को एक साइड में कर लेंगे, इस ब्रैकेट को खोल के, तो u1 m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा m2 u1 प्लस में m2 v1, ये ट्वाइस हो जाएगा तो ट्वाइस ऑफ m2 u2। सो v1 को एक साइड में करेंगे, इसको इधर ले जाते हैं, बाकी को एक साइड में करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया m1 u1 माइनस m2 u1 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 u2 एंड m2 v1 प्लस m1 v1। यहां से v1 कॉमन निकाल लेंगे और यहां से u1 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां से बच गया m1 माइनस m2 प्लस में ट्वाइस ऑफ m2 u2 इज इक्वल टू, यहां से v1 कॉमन ले गया, क्या गया m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास v1 की वैल्यू आ जाएगी,
तो यहां से आ गया आपके पास u1 इंटू में m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 प्लस में ट्वाइस ऑफ m2 u2 ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये वेलोसिटी आ गई आपके पास, v1 की वैल्यू आ गई जो कोलिजन के बाद में होगा। और v1 की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं तो आपको v2 की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। v1 की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें तो आपको v2 की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है भाई, ये देखिए v1 की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देना यहां पर। ठीक है, u1 दोनों के अंदर से कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, m2 आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये शायद आपके पास ट्वाइस ऑफ m1 u1 ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास m1 प्लस m2 हो जाएगा, ये आपके पास ट्वाइस हो जाएगा, -1 करेंगे यहां माइनस हो जाएगा तो m2 माइनस m1 हो जाएगा, m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारे पास इंटू में u2। ठीक है, तो ये लगभग आपके पास इससे v2 की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये था हमारा इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब अगर मान लो कोलिजन के बाद और v2 की वैल्यू हमारे पास आफ्टर कोलिजन ये आ जाती है। अब इसी के अंदर आपके पास पर्टिकुलर केस नंबर अगर फर्स्ट की बात करूं कि इफ टू बॉडी आर सेम मास, अगर दोनों की दोनों बॉडी सेम मास की हैं, मतलब m1 इज इक्वल टू m2, देन कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होगी आपके पास। अब देखिए m1 अगर m2 के बराबर हो जाती है तो यहां से v1 की जो वैल्यू है हमारे पास, v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 m2 ये बराबर हो गए, ये सब 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां ट्वाइस ऑफ m और यहां पर भी ट्वाइस ऑफ m, मतलब v1 की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, u2 के बराबर। ठीक है, क्योंकि m1 m2 दोनों बराबर हो चुके हैं तो ये ट्वाइस ऑफ m2 हो जाएगा, यहां ये ऑलरेडी ट्वाइस ऑफ m2 है, m2 ट्वाइस ऑफ m2 से m2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v1 हमारे पास u2 के बराबर हो जाएगा। और v2 की जो वैल्यू है, v2 की वैल्यू जो है आपके पास वो क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ, यहां पर भी ये देखिए ट्वाइस ऑफ m1, यहां पर भी ये ट्वाइस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर ये u1 हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू 0 बन जाएगी। ठीक है, मतलब अगर दोनों की दोनों बॉडी आपके पास सेम मास की है और उस केस में आपके पास कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होगी वो इस टाइप की हो जाएगी। सेकंड केस अगर मैं बात करूं कि आपकी सेकंड बॉडी रेस्ट पे है, अगर आपकी सेकंड वाली बॉडी रेस्ट पे है तो उस केस में हमारे पास दोनों बॉडी सेम मास की है, m1 इज इक्वल टू m2, और सेकंड बॉडी आपकी रेस्ट पे हो जाएगी, तो उस केस में हमारे पास v1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, देखिए तो सेकंड बॉडी रेस्ट पे है तो u2 हमारा 0 हो गया। ठीक है, और u1 की वैल्यू आपके पास ये वैसे 0 हो जाएगी। ठीक है, तो कोलिजन के बाद में मतलब जो वेलोसिटी है u2 अगर आपका रेस्ट पे है तो v1 जो वेलोसिटी है हमारे पास सेकंड वाली बॉडी को आपको एक जगह फिक्स कर दें और फर्स्ट वाली बॉडी से ऐसे उसके टक्कर लगाई जाए। ठीक है, तो सेकंड वाली जो फर्स्ट वाली बॉडी है वो आपकी रेस्ट पे आ जाएगी, यहां पर v1 है वो 0 हो जाएगा, और v2 की जो वैल्यू है वो आपके पास यहां से क्या आ जाएगा, v2 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो देखिए v2 के अंदर आपके पास ये m1 m2 सेम हो गया, ये तो 0 हो गया। ठीक है, और यहां से ये आपके पास v2 की जो वैल्यू है ये आपके पास कितनी हो जाएगी, u1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये ट्वाइस इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कोलिजन के बाद में ये है कि अगर आपके पास सेम बॉडी है, या फिर हम ये कहें थर्ड केस की अगर हम बात करें कि अगर आपके पास दूसरी वाली बॉडी रेस्ट पे है, u2 एट रेस्ट। ठीक है, तो u2 हमने 0 ले लिया और इसका मास भी m2 की वैल्यू भी है वो बहुत ज्यादा हो इसके कंपैरिजन में, तो उसके तो यहां से देखिए m2 की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो आपके पास v1 की जो वैल्यू है वो आपकी आएगी नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव का मतलब बॉडी उसके साथ कोलाइड करके वापिस हो जाएगी। ठीक है, वो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगी, आपकी सेकंड वाली बॉडी रेस्ट पे है वो तो रेस्ट पे ही रहेगी। ठीक है, बट जो फर्स्ट वाली है वो वापिस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि हैवी बॉडी है ये इसके कंपैरिजन में, इसका मास अगर बहुत ज्यादा स्मॉल है,
इसके कंपैरिजन में M1 की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल है, M2 बहुत ज्यादा है, तो उस केस में ये वापस इससे स्ट्राइक करके वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बट तो इसी वजह से V1 की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो ये थे आपके पास इसी के केसेस। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।